अच्छा जी, फ्रीज पैटर्न लेआउट इट मीन्स कि जितने भी इसमें ऑब्जेक्ट यूज़ हुए हुए हैं, जितने भी एलिमेंट्स डिज़ाइन के यूज़ हुए हुए हैं, वो आपस में फ्रीज हुए हुए हैं। मतलब कोई भी ऐसा डिज़ाइन नहीं लग रहा कि जो जिनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा बाहर हों, बहुत ज़्यादा वो डिज़ाइन वेव फॉर्म में फ्लो कर रहा हो। ठीक है, तो जब भी लेआउट का आप नाम पढ़ते हो तो आपका डिज़ाइन कुछ ना कुछ आपके माइंड में इमेज बनती है कि ये इस तरह से कुछ होगा। तो आप जब इन लेआउट्स के नाम देखोगे, आप इस नाम के थ्रू गूगल पे सर्च भी कर सकते हो फ्रीज पैटर्न लेआउट, तो आपके सामने बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें जो विजुअल्स ऑब्जेक्ट्स यूज़ हुए हुए हैं वो उस स्टूडेंट का अपना काम है, जो कि उसने अपना काम यूटिलाइज़ किया और कंपोज किया था। ठीक है जी, तो आपने अपने एलिमेंट्स अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ प्ले करना है इन्हीं लेआउट्स में। अच्छा, नंबर 9, टू डायरेक्शनल पैटर्न लेआउट। अब टू डायरेक्शनल पैटर्न लेआउट में क्या होता है, आप जब इस इमेज को थोड़ा सा गौर से देखोगे तो एक ही अपना कंपोजिशन है, लेकिन वो फ्लिप होके टू डायरेक्शन में दिखाया गया है। कोई फीमेल्स ऊपर की तरफ फ्लो कर रही हैं, कोई डाउन फॉल में फ्लो कर रही हैं। ठीक है, तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी आपकी कॉम्पोजिशन आप लोगों ने बनाई है, उसको आप जस्ट इस तरीके से यूटिलाइज़ करोगे कि उसके टू डायरेक्शंस बन जाएं और आपने फिर उसको रिपीट करना है। ठीक, अब इसमें अगर मैं लेआउट की बात करूं तो इसमें जस्ट लेआउट इतना सा ये वाला लेआउट है, क्योंकि इसमें एक डायरेक्शन सीधा है और एक डायरेक्शन ऊपर से डाउनफॉल पे फ्लो कर रहा है नीचे। उसी को जब आपने ऑब्जेक्ट्स को कंपोज किया तो वो एक लेआउट का अपना कंपोजिशन क्रिएट हो गया। फिर उसी को जब आप रिपीट करोगे तो वो खुद ब खुद जो है अपना आपका एक पैटर्न बन जाएगा और वो लेआउट में कंसिडर होगा। ठीक है, नंबर 10, टर्न ओवर लेआउट। टर्न ओवर लेआउट इट मीन्स कि आपकी जो कंपोजिशन है, अब ये एक ऑब्जेक्ट है जो कंपोज किया हुआ है डिफरेंट एलिमेंट्स से। ठीक, उसको आपने टर्न ओवर लेआउट किया है, जस्ट उसको आपने फ्लिप किया है राइट लेफ्ट एंड अप एंड डाउन। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद है स्ट्राइप्ड लेआउट। स्ट्राइप्ड लेआउट इट्स अंडरस्टूड कि काफ़ी ज़्यादा बेडशीट्स होती हैं, काफ़ी ज़्यादा कर्टन्स होते हैं जिसमें स्ट्राइप्ड लेआउट पे काम हुआ हुआ होता है और वो सीधा सीधा लाइंस में आता है, वर्टिकल या हॉरिजेंटल में। ठीक, तो वही आप इनके ऑब्जेक्ट्स हैं, वही उनका कॉम्पोजिशन है, लेकिन वो स्ट्राइप में उन्होंने जो है वो यूटिलाइज़ किया हुआ है, जिससे एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो जाए और ये चीज़ कन्फ्यूजन भी क्लियर हो कि स्ट्राइप लेआउट किस तरह से होता है। अच्छा, इसके बाद है नंबर 12, बॉर्डर लेआउट। बॉर्डर लेआउट अंडरस्टूड कि आप जब भी कोई शर्ट बाय करते हो या जब भी कोई आप ऐसा कुशन बाय करते हो या कभी भी कोई ऐसी चीज़ बाय करते हो तो उसके एज पे लास्ट में उसकी एक बॉर्डर लाइन होती है। ठीक है, तो उन्होंने अपना ही एलिमेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कंपोज करके बॉर्डर फॉर्म में मेंशन किया हुआ है कि अगर मैं इसको अगर देखूं तो ये भी एक तरह का बॉर्डर है, अगर मैं इस एरिया को सिर्फ देखूं तो ये भी एक तरह से बॉर्डर है। ठीक है, एक लाइन में अलाइन हुआ हुआ उसको बॉर्डर लेआउट कहते हैं। अच्छा जी, नंबर 13 है मिरर रिपीट लेआउट। मिरर रिपीट लेआउट इट्स वेरी इजी। जब भी आपका कोई कॉम्पोजिशन हो, कोई भी कॉम्पोजिशन आपका है, आपने जस्ट उसको राइट डाउन फ्लिप करना होता है तो वो आपका एक इस तरह का सरफेस बन जाता है। ठीक है, वो आपका एक मिरर रिपीट लेआउट होता है। उसी को जब आप ज़्यादा रिपीट करोगे तो वो पैटर्न में कंसिडर हो जाएगा। अच्छा, लेआउट नंबर 14, उसमें है ब्लॉक रिपीट लेआउट। जस्ट आपका कोई भी ऐसा कंपोजिशन बना हुआ हो डिज़ाइन का, उसको आपने ब्लॉक के अंदर बिल्कुल पास करना है। मतलब कि अब ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे जो ये लाइंस बनी हुई हैं, इस लाइंस के अंदर कोई डिज़ाइन होता या इस ब्लॉक्स के बैकग्राउंड पे भी कोई डिज़ाइन होता और ये प्रोमिनेंसी ये होती कि ये ब्लॉक के अंदर कुछ कंपोजिशन बना हुआ है। ठीक है, नंबर 15 लेआउट काउंटर चेंज लेआउट। काउंटर चेंज लेआउट इट मीन्स कि कोई भी एलिमेंट्स हों उनका डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट जो है वो साइज़ वेरिएशन से छोटा ऊपर नीचे हो। ठीक है, अब इसका अगर मैं काउंटर चेंज लेआउट में अगर इसका मैं कॉम्पोजिशन देखूँ तो ये सिर्फ इतना है। ठीक, उसमें एक एलिमेंट जो है उसमें साइज़ वेरिएशन दिया हुआ है और जो पीछे वाले आपके ट्राइंगल्स हैं उसमें भी उन्होंने साइज़ वेरिएशन दिया हुआ है और उसके इनसाइड भी डिज़ाइन को नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज किया हुआ है। ठीक, लेकिन जब ये रिपीट होगा तो वो ये पैटर्न में कंसिडर हो जाएगा। लेआउट नंबर 16, टोस्टेड लेआउट। टोस्टेड इट मीन्स कि इट्स वेरी सिंपल, जो है वो अपना इसका एग्जांपल है। बाज़ दफ़ा हम कुछ ऐसी मशीनरीज़ यूज़ करते हैं जिसमें हमें स्लाइसेस टोस्ट होके मिलते हैं या हमें उसकी पार्टीशंस होके मिलते हैं बहुत प्रॉपर इक्वल तरीके से। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि टोस्टेड लेआउट में सिर्फ यही जो है वो कंपोजिशन बने। जिस तरह से इसमें अगर हम इसको देखें तो ये कंपोजिशन आ रही है, इसमें कंपोजिशन स्क्वायर में भी आ सकती है, कुछ
कुछ इसमें कॉम्पोजिशन जो है वो एजेस निकाल के भी कुछ आ सकती है, लेकिन अगर मैं इसको देखूं तो ये एक कॉम्पोजिशन ऐसी है जो टोस्टेड लग रही है। एक अरेंजमेंट इसका इस तरह से हुआ हुआ है कि आपस में जॉइंट भी है, और अगर मैं इसको जोमेट्रिकल हिसाब से अगर मैं इसके मेजरमेंट्स करूँगी तो ये एक तरह का मुझे इक्वल मेजरमेंट देगी। वो किसी भी शेप में आप कर सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि यही शेप हो जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद हमारा आता है स्ट्रिप लेआउट। स्ट्रिप लेआउट में अगेन बहुत क्लियर है लेआउट के नाम से, जो चीज़ें आपको सामने यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन हो रही हैं। सिंपल स्ट्रिप लेआउट में अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये भी स्ट्रिप्स बन रही हैं डायगोनल। अगर मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में देखूँ तब भी स्ट्रिप्स बन रही हैं। तो सारे लेआउट को कहीं से भी आप देखोगे तो वो आपको अंडरस्टूड होगा कि ये स्ट्रिप्स ही बन रही हैं इसमें, और हर तरह से ये स्ट्राइप में कंसिडर हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है लेआउट नंबर 18, नॉन डायरेक्शनल लेआउट। इट मीन्स कि आपके पास कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, कोई भी आपका डिज़ाइन है जिसको आपने कंपोज किया है, उसको आप नॉन डायरेक्शन मूव कर रहे हो। मतलब कोई राइट पे, लेफ़्ट पे, डायगोनल, अप डाउन, किसी भी तरह से वो नॉन डायरेक्शन, हर तरफ उसकी डायरेक्शंस जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, फुल ड्रॉप लेआउट। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको ये होगी सुन के कि फुल ड्रॉप एक ग्रिड भी होती है, जिसको हम कहते हैं कि ग्रिड्स अलग होती हैं और लेआउट्स अलग होते हैं। दैट्स ट्रू। अगर हम इन्हीं लेआउट्स को ग्रिड्स में लेके जाएं तो उनके नाम चेंज हो जाएंगे, लेकिन बात वही सेम होगी। अगर हम इसी लेआउट्स को कहें कि पैटर्न, ये पैटर्न कौन सा है या स्ट्रिप पैटर्न कौन सा है, तो वो भी अगेन वही विजुअल्स कंसिडर हो जाएंगे, लेकिन नाम चेंज हो जाएगा। तो बाज़ दफ़ा काफ़ी सारी चीज़ें आपस में मिक्सअप होती हैं, लेकिन उनके नामों की वजह से हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि उनके नेम्स किस तरह से हम लें जिससे हमारे लिए क्लियर हो। ठीक है, तो आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि अगर कोई लेआउट स्ट्रिप में आ रहा है तो वो लेआउट ग्रिड में भी ज़रूर आएगा, और वो लेआउट किसी न किसी साइकोलॉजिकली लॉ में भी ज़रूर कंसिडर हो सकता है। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिकल मेकिंग इतना अच्छा होगा और आपका स्ट्रॉन्ग इतना परसेप्शन होगा तो आप उसके ऊपर अच्छी तरीके से जस्टिफाई उसको कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे फुल ड्रॉप लेआउट है। फुल ड्रॉप का मतलब क्या होता है कि एक आपका कंपोजिशन हो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है आपका, उसको आपने ड्रॉप टू ड्रॉप रिपीट किया। ठीक है, अगेन वो रिपीट हो रहा है, उसके अंदर और कोई वेरिएशन नहीं है। तो अगर मैं इसको देखूँगी तो ये एक ड्रॉप की तरह एक इसका कंपोजिशन है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है एक ही डायरेक्शन में। ठीक, अब यहाँ पे है चेक लेआउट। हम बहुत दफ़ा हमने चेक प्रिंट पे शर्ट्स वेयर करते हैं हम लोग, बेडशीट्स भी होती हैं, घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि चेक प्रिंट पे हमारे पास आती हैं। तो चेक लेआउट में आपने लाइंस के अरेंजमेंट इस तरह से रखने होते हैं कि वो एक तरह से ब्लॉक्स डिस्टॉर्शन में चेक क्रिएट हो। चेक मतलब कि स्क्वायर, रेक्टेंगल कि आपस में साइजेस इस तरह की आप मेजर करें, उसके अंदर अपना डिज़ाइन भी आप पुट करें कि वो एक, जब आप उसमें कलर फिल करें या आप उसके अंदर ग्रेडियंट दें तो वो एक चेक का फॉर्मेट दिखाए। ठीक है, लेआउट नंबर 21। ओके, लेआउट नंबर 21 डायमंड लेआउट। अब आपने अपने किसी भी डिज़ाइन को उठा के, किसी भी कॉम्पोजिशन को जो आप जिस पे रिसर्च कर रहे हो, जो आप बना रहे हो, जो आपका सब्जेक्ट है या जो आपका टॉपिक है, उसको आपने, उसका कोई एलिमेंट ऐसा उठा कि आपने इस तरीके से रिपीट करना है जो कि आपका डायमंड के फॉर्म में लगे। अगर मैं इस लेआउट को इतने दूर से देखूं तब भी मुझे डायमंड लग रहा है, अगर मैं इस लेआउट को बहुत जूम करके देखूं तो मेरे पर मुझे वो डिज़ाइन भी क्लियर हो रहा है और मुझे डायमंड भी दिख रहा है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम ये कहें कि आप गौर से देखें तो आपको लेआउट लगेगा। आपका लेआउट दिखने से ही आपके सामने विजिबल होता है कि ये कौन सा लेआउट है। ठीक है जी। अच्छा, सिमेट्रिकल लेआउट हमने नंबर 1 पे देखा था। लेट मी दिस वन। सिमेट्रिकल लेआउट हमने देखा, उसमें हमने समझ लिया सिमेट्रिकल लेआउट क्या होता है। इसके बाद हमारे पास है एसिमेट्रिकल लेआउट। एसिमेट्रिकल में क्या सिर्फ डिफ्रेंसिएशन है, वो ही अगेन सब चीज़ें हैं, लेकिन उनकी साइज़ की डिस्टॉर्शन करके आप अगर इसको देखो कि सिमेट्रिकल, इसी का ही साइज वेरिएशन चेंज करके एसिमेट्रिकल। अब एसिमेट्रिकल को अगर हम देखें, बाज़ दफ़ा हम कहते हैं कि एसिमेट्रिकल में डिज़ाइन ख़राब हो जाता है या डिज़ाइन का वो वेरिएशन नहीं दिखता, लेकिन डिज़ाइन को कंपोजिशन में इस तरह से लाया गया है कि वो इल्यूजन एक फॉर्मेट भी दिखा रहा है और एसिमेट्रिकल अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ लेआउट्स थे और जो कि 21 लेआउट्स हैं हमारे पास। और 21 लेआउट्स ये वो हैं जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ों में यूज़ होते हैं डेली रूटीन में। काफ़ी सारी चीज़ों में हम इनको वेयर भी करते हैं, हम इनको डिज़ाइंस में, टेक्सटाइल क्लॉथिंग में वेयर करते हैं, इंटीरियर में यूज़ करते हैं।
लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी जब इन लेआउट से, तो हम इनमें से कुछ न्यू डेवलप कर सकते हैं, कोई चीज़ न्यू क्रिएट कर सकते हैं। वो आपका एक अपना एज ए डिज़ाइनर एक अच्छा कंसिड्रेशन होगा मार्केट के अंदर। अदरवाइज़ जो चीज़ इट्सेल्फ बनी हुई है, अगर आप वही चीज़ें रिपीट कर रहे हो तो आपका कोई भी अपना यूटिलाइजेशन इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे पास ये आया था कि 5 स्टार लेआउट। 5 स्टार लेआउट में एक बिल्कुल सिंपल चीज़ आपको बताऊं कि हैंडकरचीफ होता है, जो कि जिसको उर्दू में रुमाल कहते हैं। ठीक है, स्क्वायर एक छोटा सा रुमाल होता है हैंडकरचीफ। अब जो है उस पर एम्ब्रॉयड्रीज और अब उसके ऊपर इस तरह से चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन जब उसका हैंडकरचीफ का जब जर्न हुआ था, अगर मेरे पास यहाँ पे 1 मिनट, मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा उसके ऊपर कुछ मेंशन कर लूँ, सॉरी, कि आपके पास एक एग्जांपल हो जिसमें इजी हो जाए हमारे लिए समझना कि किस तरह से हैंडकरचीफ का जो है वो रिपीट होता है। ओके, होप कि इसमें से हमारे पास कोई ना कोई सैम्पल्स इस तरह से आ जाएंगे। अच्छा, हैंडकरचीफ जो होता है वो स्क्वायर शेप में एक रुमाल होता है। ठीक है, अब जब अभी जो टाइम है उसमें हमारे पास इस तरह के भी हैंडकरचीफ आते हैं, टेबल रनर्स आते हैं, रुमाल आते हैं जिस पे सारा प्रिंट होता है। ठीक है, लेकिन जो 5 स्टार लेआउट का जर्न हुआ है, बेडशीट्स आपने देखी होंगी अपने घर में कोई बहुत ओल्ड पुरानी, या आपने बहुत ज़्यादा रुमाल इस तरह के देखे होंगे जिस पे जस्ट आपके पास मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, लाइक इस तरह से एक स्क्वायर बना होता है। ठीक है जी, अब ये एक स्क्वायर है जो कि इस तरह से बना होता है। अब उसके बीच में एक सर्कल होता है और कॉर्नर से कुछ इस तरह की कॉम्पोजिशन बनी होती है। तो ये क्या होता है, 1 2 3 4 5 स्टार लेआउट, इसको कहते हैं 5 स्टार लेआउट। और ये इसका जर्न इस तरह से हुआ था कि जब रेस्टोरेंट्स और होटल्स बहुत ज़्यादा एलीट के लिए, बहुत हाई क्लास लोगों के लिए बने थे, तो उसमें टेबल पे जो एक रनर होता है, जो आप जब रेस्टोरेंट में जाते हो और आप अपने वो रनर सामने टेबल्स पे रखते हो, उसके ऊपर ये मोटिव्स इस तरह के बने होते थे। तो वो 5 स्टार होटल्स में कंसिडर होता था, रेस्टोरेंट्स में वो होटल्स में कंसिडर होता था। ठीक है, उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आई, डिज़ाइनर्स ने काम किया, फिर सारे जो है वो हैंडकरचीफ पे, रुमाल पे पैटर्न आना स्टार्ट हुए और चीज़ें फिर थोड़ी सी और मज़ीद रेवोल्यूशन में आई। तो ये होता है 5 स्टार लेआउट। ठीक है जी, अगर मैं इसको देखूँ तो ये 4 स्टार लेआउट कहलाएगा। सही, तो ये सिंपल है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप जब नाम उसका देखते हो तो आपके नाम से ही आपको थोड़ा सा मीनिंग समझ आने लगता है कि ये कुछ इस तरह से होगा। तो ये थोड़ी सी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने सोचा कि मैं आपको सही तरीके से कन्वे करूँ, जो आपके लिए ईजी हो लेआउट्स को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि लेआउट्स, पैटर्न, ग्रिड्स, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डिफरेंट फेजेस में अगेन पढ़नी होती हैं, अगेन आपको समझनी होती हैं, और इसी कन्फ्यूजन्स में आप उनको सही तरह से नहीं समझ पाते, जिस वजह से आप अपना क्रिएशन अच्छा नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो ऑल दी वेरी बेस्ट, होप कि आप लोगों का जो है वो ये वीडियो आपको समझ आया होगा। कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो या कोई मज़ीद आपने चीज़ें से पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हो और मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। थैंक यू सो मच।